जिस स्कूल में कभी शराबखोरी होती थी, जिस स्कूल कैंपस में कभी नशाखोरी का अड्डा हुआ करता था, आज उस स्कूल में जिले का पहला सबसे बड़ा जो लेस्ट्रो लैब बोलते हैं, एस्ट्रो लैब, वो शुरू हो चुका है भिलाई के सेक्टर 6 इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और ये वही लैब है जिस लैब में खड़ा हूँ, एस्ट्रो लैब। यहाँ पे आपको साइंस की वो सारी जानकारी मिलेगी जो हमने किताबों में पढ़ी है। तो इस किताबों से हटकर बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए इस लैब का शुरुआत की गई है और जिले का पहला लैब है। और छत्तीसगढ़ में अब तक सिर्फ 3 लैब है और भिलाई में तीसरा लैब है। क्योंकि इस लैब को स्पॉन्सर करने वाली अनुष्ठा हमारे साथ मौजूद है। अनुष्ठा जी, आपने इस लैब को स्पॉन्सर किया, आपको कब लगा कि स्पॉन्सर करना चाहिए? कौन ने आपको अप्रोच किया इसके लिए? कमिश्नर सर रोहित व्यास जी का विज़न था ये, और उन्होंने मुझे अपना इंटरेस्ट बताया, इस विज़न को बताया कि एक एस्ट्रोनॉमी लैब उन्होंने बस्तर में डेवलप किया है। भिलाई और दुर्ग का ये पहला लैब है और बस्तर में पहले हुआ है। तो उनका ये विज़न था और बात हुई, तो फिर मैंने ये प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लिया कि आई कैन स्पॉन्सर इट और हम ये प्रोजेक्ट करके देंगे स्कूल्स में। बिकॉज़ आई थिंक स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हम बुक्स में बहुत पढ़ते हैं अबाउट फिज़िक्स और स्पेस और मून, स्टार्स, लेकिन हमने प्रैक्टिकली कभी नहीं देखा है। मैंने भी प्रैक्टिकली मून को फर्स्ट टाइम कल ही देखा है, तो मुझे भी बहुत अलग सी फीलिंग आ रही थी मून देख के कि मतलब ये चीज़ बहुत क्यूरियस बना देती है आपको। और फॉर श्योर वो जितने स्टूडेंट्स ने भी कल देखा है उनमें भी बहुत सारों में बहुत क्यूरियोसिटी हुई होगी कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, हम जो सोचते हैं वो एग्जैक्टली वैसा है नहीं है। तो ये सब क्यूरियोसिटी एक विजन बनती है स्टूडेंट्स के लिए, और वो विजन ही फिर गोल बनता है स्टूडेंट्स के लिए। और गोल जब बनता है तो इफ़ दे आर वेरी कीन टू इट तो वो अचीव भी कर लेते हैं उस गोल को। एंड इसीलिए मुझे एक एजुकेशन सेक्टर में काम करने का, इस टाइप का प्रोजेक्ट करने का मौका मिला, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड सच काइंड ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपोजर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ CSR एक्टिविटी की तरह है। हाँ जी, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी। हाँ, मेरी कंपनी है एल्प अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंडर पे हमने ये CSR एक्टिविटी पे किया। ठीक है, कैसा लगा जब आप अंदर आई? मतलब आपको पता चला होगा कि ये भी चीज़ें होती हैं, ये नहीं मालूम था, आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज सामने देखा प्रैक्टिकली, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और कितना जान पाई आप इस लैब को अभी तक? मेरी हमेशा से आदत रही है कि छोटा सा छोटा काम भी हो तो एकदम अपने हाथों से करो आखिरी तक। तो ये लैब जब एक खाली रूम था, उस दिन भी मैं आई थी, जिस दिन पेंट हो रहा था उस दिन भी मैं आई थी, और हर छोटे छोटे इसके स्टेप में मैं यहाँ आके देखती थी काम। सेटअप होने के टाइम भी मैं यहाँ शाम तक थी, देख रही थी कि सब कैसे सेटअप होता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बनने के बाद मैं नहीं आई हूँ, ये पूरे होते तक मैं यहाँ रही हूँ। और मुझे जब जब ये ट्रांसफॉर्म होता था, एक स्टेप आगे बढ़ता था, तब तक बहुत ही अच्छा फील होता था कि वाओ, ये मतलब हमने रूम को क्या रूम था और क्या कर दिया है, और बहुत अच्छा किया। और इसके लिए मैं थैंक्स एक एजेंसी को भी करूँगी जो स्पार्क्स एस्ट्रोनॉमी करके है, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो डिज़ाइनिंग आप देख रहे हैं, ये उनकी की हुई है एंड उनने बहुत अच्छा काम किया है। एक आखिरी सवाल, कितना खर्चा आया होगा? मतलब आपने कितना स्पॉन्सर किया होगा, तो कि बाकी स्कूल वाले अगर कोई बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, या फिर आप लोग और मदद कर सकें? खर्चा अराउंड 5 लाख आया था इसमें हमें, और मतलब आई थिंक प्राइवेट स्कूल्स तो इजीली कर लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट या एज अ कंपनी होल्डिंग कि हम कुछ गवर्नमेंट के लिए भी कर सके सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। टैक्स वैक्स तो हम सभी देते हैं, बट ये करना ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़रूरत ही कुछ बन सकती है। बाकी लोगों को भी आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बहुत अच्छे बिजनेस पोजीशंस में हैं, एंड आई नो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे पोजीशंस में, उनको भी आगे आना चाहिए, उनको भी ऐसे लैब्स बनाने चाहिए। लैब नहीं तो कुछ भी ऐसी चीज़ें, मे बी एजुकेशन सेक्टर पे या फिर ब्यूटिफिकेशन ऑफ आवर सिटी, उस पर भी करना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं उसको ही आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू। ये थे अनुष्ठा जी जिन्होंने इस लैब को स्पॉन्सर किया है। इस लैब को बनाने में जो आर्थिक मदद होती है वो उनकी ओर से की गई है। तो ये लैब है, लैब का सिनेरियो आप देख सकते हैं। मैम, इस लैब के बारे में कुछ डिटेल चाहिए, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करा देंगी? यस सर जी, क्या क्या है कुछ? Actually, I'm computer teacher. My name is Nikita Sav. I'm computer teacher in Sages Sector 6.
So we are very happy for this हिंदी में lab. बोलिए, हमारे पाठक अधिकांश हिंदी में हैं। आप भी हिंदी वाले हैं। Okay sir, बिल्कुल. जी जरूरी है कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में खड़े हैं तो इंग्लिश में बातें होनी चाहिए, बट हमारे जो पाठक है जो आम आदमी को ज्यादा समझ आता है वो हिंदी। हाँ सर बिल्कुल. हम लोग अपना हमारे जोन कमिश्नर सर जो है उनको बहुत बहुत थैंकफुल करते हैं कि वो इतना अच्छा लैब प्रोवाइड किए. ना ही ये सिर्फ 11-12 के साइंस के बच्चों के लिए हेल्पफुल है, इवन जो मिडिल प्राइमरी क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको हम चांद सितारों के बारे में बताते हैं. तो अगर हम यहाँ प्रैक्टिकली उनको वो चीज़ एक्सप्लेन करें तो ये जो इम्पैक्ट है बच्चों पे ज्यादा अच्छा पड़ेगा. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है प्लैनेट्स का वेट के अकॉर्डिंग. सर अगर आप ये जुपिटर को एक बार लिफ्ट अभी हम हैं मैम पृथ्वी में हैं, कहाँ पे अपना अर्थ। ये है हमारा अर्थ. सर यहाँ आप देख सकते हैं अर्थ का वेट दिया है 1 kg. ये आप वेट फील कर सकते हैं. अभी यहाँ पे हम जैसे मेरा 70 किलो वजन है एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ. तो अगर मैं जुपिटर पे चले गया तो 2 गुना 2.5 तो हाँ, तो सर आप यहाँ पे एक बार आप खुद भी फील कर सकते हैं जुपिटर अर्थ को उठाएंगे कि जुपिटर जो है हमारा वो ज्यादा हैवी है. तो ये चीजें हम बच्चों को अगर फिजिकली दिखा के एक्सप्लेन करेंगे तो ये बच्चों के दिमाग पे इम्पैक्ट लंबे टाइम पे. मून में पर जाते तो बहुत हल्का ही वहाँ पे, वो वजन ही नहीं है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप जुपिटर उठा के देखिए. जुपिटर और यार हेवी है, तो हाँ. हम 2.5 किलो के आसपास है। हाँ, ये हम बच्चों को ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए कि प्लैनेट्स जो है सब सारे प्लैनेट्स के वेट अलग अलग हैं, तो ये चीज उनको वहाँ जाने के बाद वेट भी अलग हो जाता है। हाँ वेट भी अलग जैसे कि पृथ्वी में 1 किलो है और जुपिटर में वही चीज 2.34. हाँ 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 हाँ. ये चीजें हो गई। ये आपका न्यूटन, ये सर न्यूटन क्रेडल है. ये तो आपको साइंस टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. हाँ. और ये है जैसे छोटे बच्चों के लिए हम क्वेश्चन करते हैं ना उनसे कि बेटा अभी दिन है तो आप सितारे क्यों नहीं देख पा रहे हैं और रात में आप देख पाते हो. सर जैसे ये मॉडल है हमारा, अभी ये रात है तो हमको जो स्टार है बहुत क्लियरली दिखेंगे, पर जैसे ही सनराइज आएगा वो थोड़े डिम हो जाते हैं. हम बोलते हैं दिन में सितारे नहीं रहते आसमान पर, रहते हैं लेकिन जो सनराइज है वो इतना स्ट्रांग रहता है कि वो अपने उसमें छिपा देता है. तो ये सारी चीज हम बच्चों को अगर फिजिकली नहीं कि भाई रात में ही तारे आते हैं, तारे दिन में भी रहते हैं। हाँ हाँ. ठीक है, और क्या चीजें मैम अलग से? सर बाकी तो यहाँ बाकी तारे सितारों के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, वो किताबों में जो पढ़ते हैं वो सारी चीजें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ है. हाँ सर, ये सिर्फ सेक्टर 6 के नहीं बाकी बच्चों के लिए भी इम्पैक्टेबल बहुत होगा, यूजफुल है. हाँ सर बहुत यूजफुल है. तो ये था एस्ट्रोनॉमी लैब जो भिलाई का पहला है और जिले का पहला लैब है. अब तक 2 लैब बना चुके हैं और यहाँ के जो भिलाई निगम कमिश्नर है रोहित व्यास, उनका एक कॉन्सेप्ट था कि जब तक अब तक जो 2 लैब और बने हैं वो रोहित व्यास की पहल से ही बने हैं. तो विधायक देवेंद्र यादव, मेयर नीरज पाल और रोहित व्यास कमिश्नर जो है, इन तीनों ने मिलकर एक इसको कॉन्सेप्ट लेकर आया और सेक्टर 6 स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट किया. और ये देख सकते हैं लैब कितना प्यारा है, सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं. वो बच्चे जो किताब में पढ़ते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे ग्राउंड पर है. कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं. क्या नाम बेटा आपका? मीनल साहू. मीनल कैसा लग रहा है आपकी स्कूल में ये लैब है? Sir, really very amazing experience for me. It's a very new time and shocking experience. हिंदी में गोठिया काका के सामने बस गोठिया दो तुम. नहीं बोल सर, ऐसा कुछ नहीं है सर. बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है इसे पर. नवा है. अब तक मन में क्वेश्चन रही से कि ये कैसे होते हैं, किताब से पढ़े ना यहाँ पे. हाँ, अब तक फोन में टीवी में बस यही सब माध्यम रही से, पर अब ऐसा वाला देख के देखा तो काका अंग्रेजी मीडियम की स्कूल का लड़का माना छत्तीसगढ़ी अच्छा गोठिया लेते, इसे नहीं है. क्या नाम बेटा आपके? भूमिका साहू. भूमिका. तो भूमिका कैसे लगा थे जब आज स्कूल में ये अपन बीच में, अब दूसरे बच्चे अपन भी यही ना देखे बरेला? हाँ बहुत अच्छा लगा था क्योंकि हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, पहली बार हमारा देखे नहीं मिला थे. कोई भी स्कूल में ऐसा नहीं बने हैं, सिर्फ हमारे स्कूल में बने हैं, तो बहुत प्राउड फील होते हैं. अच्छा समझ एकदम आसान आ जाती हुई. हाँ? किताब में पढ़ाते रहे तो सब ऊपर से जात गिरी हुई. हाँ मतलब किताब में पढ़े के एक्सपीरियंस अलग रहते और जब तक खुद से देख भी जो रियल एक्सपीरियंस रहते हैं वो बहुत अच्छा लगता है. और पापा क्या करते बेटा? पापा सेल्स मैनेजर है. सेल्स मैनेजर. तो यहाँ कब आए हो आप स्कूल में? अभी तो मेरा न्यू एडमिशन है. यस सर. तो शुभकामनाएं आप सबको. तो ये स्कूल है और स्कूल के बच्चे हैं जिनका एक्सपीरियंस आपने सुना, कितना अच्छा लग रहा है. शहर के स्कूलों की तस्वीर बदल रही है. जिस स्कूल को फट्टा स्कूल कहते थे, आज उस स्कूल में एडमिशन के लिए लोग वेटिंग में हैं और लंबे लंबे लाइनें लगती हैं. और बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो बड़े नाम नहीं लेने चाहेंगे, उन स्कूलों की सुविधाएं इस स्कूल के सामने फीकी पड़ गई है. हमारे साथ मेयर नीरज पाल मौजूद हैं. शहर के स्कूलों की तस्वीर लगातार आप लोग बदल रहे हैं. और क्या कॉन्सेप्ट है आज जो एस्ट्रोनॉमी लैब का इनॉग्रेट किया आपने, और किस टाइप की चीज़ें करेंगे? देखिए, ये जो आज स्वामी आत्मानंद स्कूल जहां हम खड़े हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम शिक्षा को लेके जो था, उसका एक स्वरूप यहाँ आपको देखने का मिलेगा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा
कम खर्चे में या बिना खर्चे के कैसे हो सकती है। शिक्षा तो प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारी लोगों का बड़ा फोकस था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे भी होते थे और उसका फीस भी बहुत होती थी। लेकिन आज बिना किसी उसके जो मुफ्त में शिक्षा बच्चों को कैसे दी जा सकती है और बेहतर शिक्षा कैसे दी जा सकती है, सुविधाओं के साथ कैसे दी जा सकती है, उसको आपको देखना है। तो इस स्कूल में आके आप देख सकते हैं भिलाई के सारे जितने भी प्राइवेट स्कूल जहाँ कभी मारामारी होती थी एडमिशन को लेके, इन स्कूलों में कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता था। आज स्थिति इन 4 सालों में बिल्कुल उल्टी है। आज यहाँ पे बच्चों को, पेरेंट्स को मुश्किल हो रही है एडमिशन के लिए, लेकिन बाकी स्कूलों में बड़े आराम से आज भी वहाँ सीटें खाली है। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का स्तर इन 4 सालों में जितना बेहतर हुआ है वो मिसाल है। और उसी पहले नशाखोरी का अड्डा कहा जाता था, यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए पुलिस आती थी, बार बार आते थे, लेकिन अब वो तस्वीर काफ़ी बदल गई है। ये तो आप भी देख रहे हैं आज यहाँ का वातावरण, यहाँ के स्कूलों की स्थिति, क्लासरूम की स्थिति, बच्चों का, आप जैसे बच्चे आज डिसिप्लिन में खड़े हैं, ड्रेसअप होकर खड़े हैं, जैसे आज उन्होंने मंच से भी जो बच्चों ने अपनी बातें कही, जमीन और आसमान का फर्क इन 4 सालों में शिक्षा को लेकर। आगे क्या शहर सरकार के खजाने में इस सरकारी स्कूलों को लेकर, क्या शहर के स्कूलों में जो 70 वार्ड है उसके लिए क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी ऐसे स्कूल हैं, आज यहाँ पे एक एरोनॉमिक लैब का एक उद्घाटन आज हुआ है। आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी कि सारे स्कूलों में ये सुविधाएं सब बच्चों को मिल सके। तो ये थी नीरज पाल मेयर, जिन्होंने कहा है कि शहर के बाकी स्कूलों में भी इस तरह की सुविधाएं विकसित करने की उनकी कोशिश रहेगी और शहर सरकार के खजाने में जो शिक्षा के लिए जो फंड हो सकते हैं वो उसके लिए जनरेट किए जाएंगे। वाकई में इस लैब को पाकर बच्चों के मन में अलग ही आनंद की अनुभूति है और आपको भी लगता है कि अभी देखने का मन हो तो स्कूल में, स्कूल टाइम के बीच में कभी भी आके देख सकते हैं। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में और बदलते भिलाई की तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। शिक्षा में जो क्रांति आ रही है उसको भी हम बताते रहेंगे। धन्यवाद। इसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। जैसे जो सन है अपना स्टार है, जैसे कोई दूर का स्टार है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है वो पता करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। वहाँ से जो लाइट आ रही है उसको अपन स्पेक्ट्रोग्राफ में लेते हैं, तो उससे अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग कलर आता है। तो उस कलर से आपको पता चलता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन है, हीलियम है, आयरन है, क्या है। मतलब आपके बॉडी में जो आयरन है या अपने ब्लड में जो आयरन होता है वो कहाँ बनता है मालूम है आपको? ये कोई स्टार जो है, जब वो उसका फटा होगा, एक्सप्लोड हुआ होगा हजारों करोड़ों साल पहले, उसके अंदर से निकल के जो आया है वो आपके बॉडी में है। आयरन का कोई नेचुरल सोर्स नहीं है। आयरन जो बनता है वो किसी स्टार के अंदर बनता है। मतलब आप वैसे समझो कि हर एक इंसान जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक इंसान के अंदर बॉडी में जितने एलिमेंट है वो किसी डाइंग स्टार, मतलब एक मरते हुए सितारे के अंदर पैदा होते हैं सारे। ऊपर जा रहा था इतना काफी है। तो स्पेस में क्या होता है वो दिखाने के लिए कि ये क्या होता है सर, स्पेस जो है ना, स्पेस टाइम फैब्रिक होता है। तो जितने भी मासिक बॉडी के बीच है, सन हो गए और ये सब स्पेस है, उस टाइप से है। तो ये जैसे आप देखेंगे इसमें, ये अपने आप उसके चारों चक्कर उसी उसमें लगाएंगे। तो स्पेस टाइम में जितना भी अपने मासिक बॉडीज होती हैं तो इसी तरह से वो करते हैं। तो ये ग्रेविटी बताने के लिए है कि ग्रेविटी कैसे आती है। ग्रेविटी जो अपन बोलते हैं
जैसे सन है तो सन के आसपास जो है वो जो अपने प्लैनेट्स हैं ग्रह सन के आसपास जो परिक्रमा कर रहे हैं ना, वो सन का जो ग्रेविटी है वो इसी कारण आ रहा है कि सन इतना हैवी है कि वो स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड कर दे रहा है और अपने ले ले रहा है। हाँ, तो इस कारण सारे प्लैनेट जो है वो ये बता दें कि वो पानी नहीं है, आप आसमान नीले का ये बताने के लिए कि आसमान नीला क्यों होता है और ये दिन के समय में तारे क्यों नहीं दिखते हैं, ये वो बताने के एक्सपेरिमेंट है अलग अलग।